नमस्कार, DOB समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने शासकीय आवास में केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में राज्य स्तर की तैयारियों की समीक्षा की। बता दें, इस अहम बैठक में चारधाम यात्रा सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा भी की गई। तो आपको बता दें, बैठक में राज्य के सभी उच्च अधिकारी और जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो वहीं चारों धाम के चलने वाली हेलीकॉप्टर सेवा भी वर्तमान में सुचारू रूप से संचालित है। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यात्रा के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां शनिवार की सुबह रामनगर क्षेत्र में दो अलग अलग घटनाओं में दो युवकों ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली। बता दें आपको, घटना के बाद जहां एक और दोनों युवकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। बता दें, घटना में फांसी लगाने से जहां एक और एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है, तो वहीं दूसरी घटना में युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि शनिवार की सुबह मोहल्ला भवानीगंज निवासी 38 वर्षीय सुरेश अधिकारी ने अपने घर में अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे, उसे रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। तो वहीं आपको बता दें, दूसरी घटना में ढिकुली में पांडे ढाबा नाम से रेस्टोरेंट चलाने वाले 25 वर्षीय मोहित पांडे निवासी मंगोली तनीताल ने अपने ही रेस्टोरेंट में कमरे के अंदर अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। बता दें, घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जा रही है। आगे निकल रहे हम तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पूरी तरह से सुचारू रूप से जारी है। बता दें, बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवभूमि की ओर रुख कर रहे हैं, तो वहीं यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह से सतर्क है। बता दें आपको, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा को लेकर लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं और हर स्तर पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दे रहे हैं। तो वहीं हरिद्वार से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई। आपको बता दें, जहां सोशल मीडिया पर फेमस होने की होड़ में एक युवक ने सड़कों पर खतरनाक स्टंटबाजी शुरू कर दी। बता दें, युवक अपनी मॉडिफाइड बाइक से स्टंट करता और उनकी वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड करता था, मगर समय रहते पुलिस ने कार्रवाई करते हुए न सिर्फ युवक की बाइक सीज की, बल्कि उसके सोशल मीडिया से सभी स्टंट की वीडियो भी डिलीट कराई। केड़ा छाट मार दे, शीशे चक्के कार दे, एवें नक चाड़ तो वहीं चारधाम यात्रा को लेकर गढ़वाल परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक राजीव स्वरूप ने यात्रा की सुरक्षा और सुचारू संचालन को लेकर अहम जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया है कि श्रद्धालु की सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो वहीं आईजी गढ़वाल ने अपील की है कि श्रद्धालु किसी भी भ्रामक खबर या अफवाह पर ध्यान न दे और सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। तो आपको बता दें, उत्तराखंड पुलिस यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मैं आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप, नोडल अधिकारी श्री चारधाम यात्रा उत्तराखंड, सभी को हम सूचित करना चाहते हैं कि हमारी ये जो वर्तमान की चारधाम यात्रा है सुचारू रूप से चल रही है। यात्रियों की सुरक्षा हेतु समुचित प्रबंध किए गए हैं, उनकी सुगमता हेतु समुचित प्रबंध किए गए हुए हैं। किसी तरह की कोई भ्रामक न्यूज़ में आप विश्वास कतई ना करें, और अगर कोई भी आपको है तो आगे खबर के रुख करेंगे, जहां आगामी 14 मई से हल्द्वानी काठगोदाम से आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। आपको बता दें, कुमाऊं मंडल विकास निगम के महाप्रबंधक विजय नाथ शुक्ल ने जानकारी दी है कि यात्रा से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
यात्रा का पहला दल काठगोदाम से रवाना होकर नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के प्रमुख मंदिरों के दर्शन करता हुआ गुंजी पहुंचेगा। इसके बाद यात्री जौलिंगकोंग में आदि कैलाश और नाभि डांग में ओम पर्वत के दर्शन करेंगे। अब बता दें आपको, अब तक 102 श्रद्धालु यात्रा के लिए पंजीकरण कर चुके हैं। तो वहीं यात्रियों के ठहरने, भोजन और परिवहन की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। तो वहीं आपको बता दें, कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। कैलाश यात्रा राज्य की एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, धार्मिक यात्रा, धार्मिक पर्यटन को, जो इस साल 14 मई से शुरू हो रही है। अभी तक हमारे पास 102 रजिस्ट्रेशन फाइनल हो चुके हैं और 14 तारीख से 8 बैच हमने वो कर दिए हैं। उसके साथ साथ चूँकि इस बार कैलाश यात्रा भी शुरू हो रही है, तो उसके साथ एडजस्ट करने के लिए बाकी बैच भी फाइनल किए जा रहे हैं और यात्रा हमारी जो है 14 मई से शुरू हो रही है। आदि कैलाश यात्रा में जो है काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे KMBN के लोग उनको रिसीव करेंगे। उसके बाद भीमताल होते हुए जो अपना पूर्ण, जहां एक और भारत की सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान से चलाए जा रहे आतंकी ठिकानों को खत्म किया जा रहा है, तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान की सेना द्वारा भारत के आम नागरिक ठिकानों को निशाना बनाकर ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, जिनको भारतीय सेना द्वारा आकाश में ही उठा दिया जा रहा है। तो आपको बता दें, ऐसे में हर हिंदुस्तानी के मन में भारतीय सेना को लेकर जोश है। हर कोई अपनी तरफ से भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहा है। तो वहीं आपको बता दें, आज हरिद्वार में साधु संतों द्वारा हिंदू रक्षा सेवा के बैनर तले पाकिस्तान के झंडे और पुतला फूंका गया। संतों का कहना था कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसको इस झंडे की तरह दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। संतों का कहना था कि भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, इसलिए पाकिस्तान को अपनी हरकतों से बाज आ जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सेना को उनकी आवश्यकता पड़ती है तो संत भी सेना के साथ जंग के मैदान में जाने के लिए तैयार है। हिंदू रक्षा सेना उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का पुतला फूंका है और पाकिस्तान का पुतला फूंक करके ये बताया पाकिस्तान को कि अगर आप बाज नहीं आओगे तो पूरे पाकिस्तान को इस पुतले की तरह जला दिया जाएगा और पाकिस्तान सर्वनाश हो जाएगा। और पाकिस्तान को अभी भी समझ में आना चाहिए कि कहीं ऐसा न हो 2 रोटी और पानी के लिए भी पूरे विश्व में भीख मांगनी पड़े। तो ऐसा मत करो, अभी रुक जाओ, शांति का ध्यान दो। जिस तरह से राजधानी पर हमले किए जा रहे हैं, छुप के हमले किए जा रहे हैं, ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, मिसाइल दागी जा रही है आबादी क्षेत्रों में। पाकिस्तान तो 1947 से निरंतर और निहत्थे लोगों को पर हत्या कर रहा है और उसी क्रम में उसने पहलगाम में हत्या की और अब भी वो बाज नहीं आ रहा है। हिंदू रक्षा दल ने पाकिस्तान के विरोध में धरना प्रदर्शन किया है, आतंकवाद का पुतला दहन किया है, पाकिस्तान का पुतला दहन किया है। वो पाकिस्तान जो पिछले बहुत लंबे अरसे से आतंकवाद को जन्म दे रहा है, पनाह दे रहा है, संरक्षण कर रहा है, और आज जो है जब आतंकवाद पर भारत ने प्रहार किया तो बेकाराना हरकत कर रहा है, मासूमों पर हमले कर रहा है। हमने आज उसको चेताया है कि पाकिस्तान तुम भारत के सामने टिक नहीं पाओगे। भारत का एक एक जनमानस, साधु संत सभी जो लोग हैं भारत सरकार की। तो वहीं देहरादून के कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में मलिन बस्तियों के विकास को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई। बता दें, बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी भी शामिल हुए। तो वहीं डीएम सविन बंसल ने बताया कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री का विजन है कि मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को भी बेहतर जीवन और मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पर्यावरण संरक्षण के साथ ही मजबूरी में रह रहे लोगों को भी राहत मिलनी जरूरी है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देवभूमि उत्तराखंड से इस वक्त की एक राहत भरी खबर सामने आ रही। बता दें आपको, लगातार मौसम और सुरक्षा कारणों से स्थगित की गई केदारनाथ हेली सेवा को अब फिर से शुरू कर दिया गया है। तो वहीं आज सुबह से ही श्रद्धालु हेली सेवा का लाभ ले रहे हैं और बाबा केदार के दर्शन के लिए रवाना हो रहे हैं। बता दें, चारधाम यात्रा के प्रमुख पड़ाव केदारनाथ धाम तक पहुंचना कई श्रद्धालुओं के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में हेली सेवा उनके लिए एक आसान विकल्प बनकर सामने आई है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम यात्रा सकुशल चल रही है। यात्रा के विभिन्न पड़ावों पर नियुक्त पुलिस बल द्वारा किसी भी प्रकार की परेशानी में दिख रहे श्रद्धालुओं की तत्परता से मदद की जा रही है। आपको बता दें कि हैदराबाद निवासी एक महिला जो अकेले ही श्री केदारनाथ धाम यात्रा पर आई थी, आज केदारनाथ धाम से वापसी के समय जंगल चट्टी के पास उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था। आपको बता दें डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद जंगल चट्टी से में नियुक्त पुलिस बल ने उन्हें स्ट्रेचर की मदद से गौरीकुंड भेजा। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान से जारी युद्ध को लेकर जवानों के परिजनों में जबरदस्त जोश है। आपका बता दें उनका कहना है कि देश के लिए उनका बेटा या भाई लड़ रहा है, यह गर्व की बात है। वहीं भूतपूर्व सैनिकों ने भी पाकिस्तान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भारत की कूटनीति से उसका भूगोल बदल जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहा परिजनों ने। आप पे मेरा बेटा है फौज में और अभी उसको छुट्टी भी नहीं मिल रहा है, वहाँ पे लड़ाई चल रही है ना, इसलिए बात भी ज़्यादा नहीं हो पाती। वो जो फ़ोन करके बताता है अपना हालचाल और ज़्यादा बात नहीं हो पाती उनसे। तो बहुत होता है, रात भर टीवी देखती है तो अकेली घर में, अब बेटा ये सहारा, उसके सहारा नहीं है और हमारा पूरा सपोर्ट है उसके। मैं यही नायवाले में रहता हूँ और मेरा लड़का जो है फौज में है और अभी मेरा लड़का जो है रजौरी में है और उसकी माता भी, उसकी घरवाली भी चिंता में है। ये मतलब लड़ाई शुरू हो रखी और रात दिन में मतलब नींद उसमें सोने में उसको दिक्कत होती है और हमें सबको मिलके पाकिस्तान वाले को हराना चाहिए। सुबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन आर डी शाही है। मैं 2nd बटालियन 8 गोरखा राइफल से ताल्लुक़ रखता हूँ, जिसे मानेकशा बटालियन भी कहा जाता है। अभी जैसे आपने पूछा कि ये आपके कौन कौन उसमें है, तो मेरे दादाजी भी फ़ौज में ही थे, पिताजी भी फ़ौज में थे, मैं खुद भी 31 साल सर्विस करके आउट हुआ हूँ और मेरा बेटा भी अभी फ़ौज में है और मेरा नाती भी अभी जो है फ़ौज में ही है। तो यूँ कह सकते हैं कि हम करीब 4 या 5 पोस्ट से हमारी फ़ौज में है। और जहाँ तक ये लड़ाई का सवाल है, लड़ाई हमारे ज़माने में जो लड़ाई होती थी वो किस और किस्म की होती थी। उस समय इतने अच्छे टेक्नोलॉजी ये मिसाइल और वो नहीं हुआ करते थे। हाँ, गुत्थम गुत्था की लड़ाई हुआ करती थी और वैसे भी मैं इन्फेंट्री से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो गुत्थम गुत्था की लड़ाई में हमारे पास राइफ़ल हुआ करता था 303, जो कि हर राउंड के बाद रिलोड करना पड़ता था। लेकिन अभी जो टेक्निक है और अभी जो लड़ाई की स्तर है और टेक्नोलॉजी है, उससे लड़ाई उस समय के और इस समय में बहुत अंतर हुआ है। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।